बहुत ही दुख के साथ और हृदय विदारक इस घटना को मैंने सुना जब मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में था, और ये हम सब के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उसके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही लाडला इंसान, संघर्ष करने वाला इंसान, जो पार्टी के लिए लगातार जीवटता के साथ जूझता रहता था, आज उस घटना में शहीद हुआ। उसके साथ 5 जवान शहीद हुए। मैं इस घटना के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि जब एक विधायक चुनाव के अभियान के 3 दिन पहले सड़क में चुनाव अभियान के लिए निकला है सुरक्षा के कर्मियों के साथ, और वहाँ ब्लास्ट होता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, 5 जवान शहीद हो जाते हैं। सरकार जब विधायक को सुरक्षा देने में असफल रहती है, सरकार जब चुनाव के दौरान सुरक्षा देने में असफल होती है, तो ये 2-3 दिन पहले मैं बस्तर में सड़क में घूम रहा था। वहाँ के बस्तर के कार्यकर्ताओं ने बताया, आम आदमी लोगों ने बताया कि बस्तर में अब नक्सली आम बोलचाल भाषा में कहते हैं अब हमारी सरकार है, हमें चिंता की जरूरत नहीं। उस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर आज मुझे समझ में आया क्यों इस प्रकार की भाषा नक्सली बोलते हैं कि हमारी सरकार है। लगातार घटनाएं 1, 2, 3, 4, 5 घटनाएं हुई है, और इस 100 दिन में जिस प्रकार पूरे बस्तर को भय आतंक से मानपुर तक जकड़ लिया है, ये सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा बस्तर फिर से असुरक्षित हो गया है, फिर नक्सल के चंगुल में जकड़ चुका है। और ये घटना हमने भी 3 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव कराए, सुरक्षित चुनाव कराए, दबावपूर्वक कराए और अच्छे चुनाव हुए। एक चुनाव के आने के पहले ही ये कांग्रेस और कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में कितनी बुरी हो सकती है, पूरा प्रदेश कैसे जल रहा है, और खासतौर से बस्तर में जो पीड़ा है, निश्चित रूप से ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने विधायकों को सुरक्षित ना रख सके, अपनी जनता को सुरक्षित ना कर सके। कल थाने की घटना हुई, थाने में एक कार्यकर्ता को उनके प्रताड़ित करके इतना मारा गया कि थाने में उसकी मौत हो गई। एक प्रकार से पूरे प्रदेश को जिस तरीके से ले जाया जा रहा है, और बीमा का हादसा तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये इसके बारे में हम जांच की भी मांग करेंगे। क्या कोई साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत हमारे एक विधायक को, जो एकमात्र विधायक था, इस घटना में दुर्घटना बनाकर, इस घटना में नक्सलियों को किस प्रकार साथ लेकर, बाकी लोग भी चुनाव अभियान में लगे हुए हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता, और सिर्फ भीमा मंडावी को टारगेट किया जाता है क्योंकि वो अकेला भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विधायक जीत के आया है। तो इसके लिए भी कुछ स्तरीय जांच की मांग मैं करूंगा कि इसकी इस घटना की भी जांच हो, और ऐसे सरकार को पद में नहीं रहे। बस्तर के माहौल है अभी चुनाव के लायक? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का सामना करेंगे। मेरा एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा। चुनाव से हम भागते नहीं, और आतंकवाद और नक्सलवाद से हम इससे डरते नहीं। ये कायरता उनकी है, और हमारे जवान, हमारे एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता और हमारी शहीद हुआ जरूर, मगर इस प्रकार के ब्लास्ट करने से, इस प्रकार के भय दिखाने से प्रजातंत्र हारा नहीं करता। प्रजातंत्र को मजबूती से हम खड़े करेंगे और चुनाव में मैंने पत्र लिखा था, डीजी को भी पत्र लिखा था, पूर्व विधायकों को जो सुरक्षा दी जा रही है, मैंने कहा था ये सुरक्षा को मत हटाओ, सुरक्षा को हटाना नुकसानदायक होगा, सुरक्षा को हटा देना उनके प्राण के लिए घातक और संकट होगा। सुरक्षा बढ़ाने की बात होती है, पर ये सरकार के आते ही जितने भी हमारे मंत्री पुराने रहे, जितने हमारे विधायक रहे, जितने हमारे सांसद रहे, सबके बस्तर जैसे सेंसिटिव इलाके में सबकी सुरक्षा की कैटेगरी कम की गई, सुरक्षा हटाया गया। न जाने कितनी घटनाएं ये देखना चाहते हैं, न जाने कितना हादसा देखना चाहते हैं। बस्तर में क्या जनप्रतिनिधि सड़कों में निकलना मुश्किल हो जाएगा? जनप्रतिनिधि अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर नहीं जा सकता। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे में चला, कल मैं 400 किलोमीटर बस्तर में नेशनल हाईवे में चलता रहा, अंदर स्टेट हाईवे में चलता रहा, मगर आज वहाँ की सड़कें फिर से असुरक्षित होती जा रही हैं, फिर से ऐसे ब्लास्ट होते जा रहे हैं। तो ये सरकार की 100 दिन में इससे बड़ी सफलता
असफलता क्या होगी। सर, इसके बाद बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? बीजेपी कोई हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर करने जा रही है और क्या रणनीति तैयार करेंगे आप लोग? हम बैठेंगे, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी और लीडर अपोजिशन भी सवधान सिंह जी, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हम बैठेंगे और बैठ के चर्चा करेंगे। इससे कुछ प्रभावित तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? चुनाव में हम चुनाव को ना मैं इस बात को कभी कहता कि चुनाव को रोका जाए। मैं तो ये कहता हूँ हम बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ एक एक कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाएंगे। ये डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हम फिर से बस्तर के भी कार्यकर्ता और पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता खड़े हों और हिम्मत के साथ सामने आए।